नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पे। आज न हम संस्कृत लिटरेचर पढ़ेंगे, न संस्कृत ग्रामर पढ़ेंगे, अपितु आज हम उस मोस्ट साइंटिफिक और मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कही जाने वाली जो भाषा संस्कृत है उसके बारे में। जब स्टूडेंट को 9वीं 10वीं में संस्कृत ऑप्शनल रूप से दे दी जाती है, एक वैकल्पिक रूप से रखी जाती है, तो विद्यार्थी उसे लेने से पहले 10 बार सोचता है कि इस संस्कृत को पढ़ के आकर मैं क्या करूँगा। संस्कृत को पढ़ के क्या मैं पंडित बनूंगा? संस्कृत को पढ़ के मैं आखिर क्या कर सकूँगा? इसमें स्कोप क्या है? यही नहीं दोस्तों, यदि हम संस्कृत के जो ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स हैं, जो पारंपरिक छात्र हैं, उनके मन में भी देखें तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये संदेह रहता है कि हम संस्कृत को पढ़ के क्या क्या कर लेंगे, आखिर हम संस्कृत से केवल पूजा पाठ कर सकते हैं इत्यादि उनके मन में भ्रांतियाँ होती हैं। तो इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से हाउ टू गेट जॉब फ्रॉम संस्कृत, यह जो विषय है, इस विषय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि संस्कृत में नौकरियां किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। हाउ टू गेट जॉब फ्रॉम संस्कृत। सबसे पहली जो जॉब है संस्कृत में, वो है टीचर की जॉब। यदि आप संस्कृत के पठन पाठन में रुचि रखते हैं, यदि आप संस्कृत को पढ़ाने में रुचि रखते हैं, पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो आप संस्कृत के टीचर बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको संस्कृत भाषा में बीएड करना पड़ेगा। यदि आप संस्कृत से बीएड कर लेते हैं तो आप भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी प्रदेश में एज अ टीचर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो जॉब है वो है एज अ प्रोफेसर आप जॉब कर सकते हैं। यदि आप संस्कृत से पीएचडी किए हैं, संस्कृत से जेआरएफ को क्लियर किए हैं, नेट दिए हैं, तो आप एज अ प्रोफेसर भी काम कर सकते हैं। कहाँ करें? तो संस्कृत की जो 14 यूनिवर्सिटियाँ हैं जर्मनी में, संस्कृत की जो 18 यूनिवर्सिटियाँ हैं भारत में, जिनमें से 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और बाकी जो अनदर हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, और 4 इसकी जो यूनिवर्सिटी हैं वो यूएसए में भी हैं, जहाँ पर संस्कृत एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। यदि हम अन्य जॉब की बात करें, यदि अदर जॉब की बात करते हैं, तो जो तीसरी जॉब है वो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर की, मतलब राजभाषा अधिकारी की। यदि आप संस्कृत को पढ़ते हैं तो आप राजभाषा अधिकारी भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? पर इसकी कुछ कंडीशन है। यदि आप संस्कृत से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मतलब यदि आपने संस्कृत में मास्टर ऑफ आर्ट किया है, तो आप राजभाषा अधिकारी भी बन सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि आप जब एमए करते हैं तो आपके एमए में संस्कृत के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट भी होने चाहिए। यदि आपकी एमए में संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी यह सब्जेक्ट नहीं है, तो आप राजभाषा अधिकारी पर निवेदन नहीं कर सकते हैं, अर्थात आप राजभाषा अधिकारी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अदर जो जॉब है वो है एक ट्रांसलेटर की जॉब। यदि आप संस्कृत भाषा को अच्छे से बोल लेते हैं, संस्कृत भाषा को अच्छे से लिख लेते हैं, संस्कृत भाषा को अच्छे से पढ़ सुन पाते हैं, तो आप एज अ ट्रांसलेटर भी काम कर सकते हैं। पर इसमें एक शर्त है कि आपको संस्कृत के साथ साथ कोई एक फॉरेन लैंग्वेज भी आनी चाहिए। यदि आपको फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती है, केवल संस्कृत भाषा आती है, तो भी आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि आपको संस्कृत के साथ साथ कोई फॉरेन लैंग्वेज जैसे जैपनीज, जर्मन इत्यादि जो लैंग्वेजेस हैं, वो यदि आपको संस्कृत के साथ आती हैं, तो आप एज अ ट्रांसलेटर भी काम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब फील्ड में एज अ ट्रांसलेटर आप विदेश मंत्रालय में भी काम कर सकते हैं। इसी तरह एक इंटरप्रेटर की जॉब है। ये जॉब भी आप तभी कर सकते हैं जब आपको संस्कृत के साथ अन्य कोई लैंग्वेज भी आती हों, और इनका जो सालाना पैकेज होता है वो 4 लाख के समथिंग होता है दोस्तों। अनदर जो जॉब है वो है एज अ योगा टीचर, और जो अन्य जॉब हैं
वो हम आपको जो हाउ टू गेट जॉब फ्रॉम संस्कृत की जो सीरीज़ है उसका जो सेकंड पार्ट होगा, अर्थात आगे की वीडियो में हम आपको और जो संस्कृत के स्कोप बताएंगे और आप उनमें किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं ये भी बताएंगे, और संस्कृत की जो दूरदर्शिता है वो भी बताएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे जब भी वह पार्ट 2 बने, हाउ टू गेट जॉब फ्रॉम संस्कृत पार्ट 2 बने, तो आपके पास सबसे पहले वह वीडियो उपस्थित हो जाए। धन्यवाद।